हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर फ्लूइड मैकेनिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ड्राफ्ट ट्यूब और उसके प्रकार पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है इसकी। देखिए, सबसे पहले ड्राफ्ट ट्यूब होता क्या है। तो ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है कि जब एक रिएक्शन टरबाइन होता है। ड्राफ्ट ट्यूब अधिकतर किस केस में यूज़ की जाती है, अपना रिएक्शन टरबाइन केस में। देखिए, जब टरबाइन के रनर में से वाटर एग्जिट होता है टकराने के बाद ब्लेड से, तो उसमें क्या होता है, उसका प्रेशर क्या होता है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है। जब वाटर टकराता है टरबाइन की ब्लेड्स में टकराने के बाद रनर के ऊपर ब्लेड लगी रहती है, उनसे टकराने के बाद जब नीचे की तरफ जाता है टेल रेस की तरफ, तो इसका जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है। अब क्योंकि जब इधर टकराने के बाद जब इधर जाएगा वाटर, तो इसका जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है टेल रेस में। इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम प्रेशर होता है कहाँ पे, यहाँ पे। तो हम इस वाटर को डायरेक्ट सीधे इसमें नहीं भेज सकते, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम है और यहाँ ज़्यादा है। वाटर तो फ्लो होगा ऐसे, इसलिए इसको हम डायरेक्ट नहीं भेज सकते हैं कहाँ पे, टेल रेस में। इस केस में इसलिए हम यूज़ करते हैं किसका, ड्राफ्ट ट्यूब का यूज़ करते हैं। लिखा भी है, द प्रेशर एट द एग्जिट ऑफ द रनर ऑफ एन रिएक्शन टरबाइन इज जनरली लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। The water at the exit cannot be directly discharged into the tail race, so a draft tube is used. So draft tube is a pipe of gradually increased area for discharging the water from the exit of the turbine to the tail race. This tube is known as draft tube. draft tube क्या होती है, draft tube एक ट्यूब होती है जिसका एरिया क्या रहता है, धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। draft tube एक ग्रेजुअली इंक्रीज एरिया वाली ट्यूब होती है, जिसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, जो रनर के टकराने के बाद वाटर है उसको कहाँ पे, नीचे इधर टेल रेस में भेजने के लिए यूज़ करते हैं ड्राफ्ट ट्यूब का। अब ड्राफ्ट ट्यूब काम कैसे करती है, ड्राफ्ट ट्यूब काम करती है किस तरीके से कि जब टरबाइन में टकराने के बाद वाटर इधर टरबाइन की ब्लेड में टकराने के बाद वाटर इधर नीचे की तरफ आता है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है और प्रेशर कम होता है। वेलोसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है और प्रेशर क्या होता है, वेलोसिटी ज़्यादा होती है और प्रेशर क्या होता है, कम होता है। यदि हम यहाँ पे ड्राफ्ट ट्यूब लगा दें, हमने अभी अभी पढ़ा है कि ड्राफ्ट ट्यूब का क्या होता है, धीरे धीरे इंक्रीज़ होता जाता है एरिया। यदि हम यहाँ पे एक ड्राफ्ट ट्यूब को फिक्स कर दें, तब अभी यहाँ पे लगाएंगे तो इस तरीके से लगाएं कि इंक्रीजिंग एरिया में रहे। देखिए, जैसे यहाँ पे है, इधर से हम ड्राफ्ट ट्यूब लगाएंगे तो इंक्रीजिंग एरिया वाली इस तरीके की ड्राफ्ट ट्यूब लगाएंगे। तो जब इंक्रीजिंग एरिया की ड्राफ्ट ट्यूब होती है तो ये क्या करेगी, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है। हमने पढ़ा है कि जब डाइवर्जिंग सेक्शन होता है, तो जैसे यहाँ से आगे की तरफ वाटर फ्लो होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि एरिया कैसा हमारा स्प्रेडिंग टाइप है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी हमारी, ज़्यादा, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम। और ये वेलोसिटी जो कम होगी ये किस में चेंज हो जाएगी, प्रेशर एनर्जी में। जो हमारा प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो प्रेशर हेड भी इंक्रीज़ हो जाएगा। प्रेशर हेड इंक्रीज़ होने से क्या होता है, हमारा जो टरबाइन की ओवरऑल एफिशिएंसी है वो क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। और जो हमारा वाटर है वो आसानी से टेल रेस में क्या हो जाता है, हमारा एग्जिट हो जाता है। यही लिखा हुआ है, इट कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी रिजेक्टेड एट द आउटलेट ऑफ द रनर इनटू द यूजफुल प्रेशर एनर्जी। इट इंक्रीज द नेट हेड ऑफ द टरबाइन। By the use of the draft tube, turbine develop more power and efficiency of the turbine is also increases. जब हम ड्राफ्ट ट्यूब का यूज़ करते हैं तो ड्राफ्ट ट्यूब क्या करती है कि काइनेटिक एनर्जी जो कि है आउटलेट पे रनर के, उसको किस में चेंज कर देती है, प्रेशर एनर्जी में चेंज कर देती है। साथ में जो इसका नेट हेड होता है, जैसे मैंने अभी बताया, इसका नेट हेड क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। नेट हेड मतलब प्रेशर का इंक्रीज़ होना, प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा तो नेट हेड भी इंक्रीज़ हो जाएगा। और जब हम ड्राफ्ट ट्यूब का यूज़ करते हैं तो वो क्या, इसलिए क्या करेगा, मोर पावर भी डेवलप करेगा, क्योंकि नेट हेड बढ़ गया है ना। तो P बराबर, क्योंकि रो क्यू जी एच होता है, हमें पता है कि P बराबर हमारा क्या होता है, P
P बराबर क्या होता है, रो क्यू जी एच, एच पे डिपेंड होता है पावर। तो जब हमारा नेट हेड बढ़ेगा तो पावर भी बढ़ेगा, पावर बढ़ेगा तो क्या एफिशिएंसी भी बढ़ती है। यदि ड्राफ्ट ट्यूब हम यूज़ नहीं करेंगे टरबाइन में तो क्या होता है, कैविटेशन की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जैसे एग्जिट ऑफ द टरबाइन में हमने ड्राफ्ट ट्यूब यूज नहीं किया, यहाँ पे क्या रहेगा, कम प्रेशर रहेगा, लेस प्रेशर, और यहाँ पे टेल रेस में रहेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पानी वापस यहाँ पे आके टकराएगा ब्लेड से टकराएगा तो पिटिंग एक्शन होगा और कैविटेशन बन जाएगी, वहाँ पे कैविटीज़ का डेवलपमेंट हो जाएगा। इसलिए यदि हम ड्राफ्ट ट्यूब का यूज़ नहीं करेंगे तो कैविटेशन की प्रॉब्लम आती है, और ड्राफ्ट ट्यूब का यूज़ कर लेंगे तो कैविटेशन की प्रॉब्लम दूर हो जाती है, और साथ में उसकी एफिशिएंसी, पावर और नेट हेड भी इंक्रीज़ हो जाता है। इसके बाद देखिए कि हमारी टाइप्स ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब। अब ड्राफ्ट ट्यूब डिफरेंट टाइप की ड्राफ्ट ट्यूब भी होती हैं एग्जिट ऑफ द टरबाइन पे। देखिए सबसे पहली होती है हमारी कोनिकल शेप। कोनिकल शेप में क्या रहता है कि जैसे यहाँ पे रनर के बाद यहाँ से पानी आया, तो जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे ये क्या रहेगा हमारा इनलेट, ये रहेगा इनलेट, और ये क्या रहेगा आउटलेट। और ये आउटलेट किससे कनेक्टेड रहेगा, यहाँ पे आउटलेट हमारा कनेक्टेड रहेगा किससे, टेल रेस से, है ना। ये किससे कनेक्ट रहता है, हमारा टेल रेस से कनेक्ट होता है। तो जो कोनिकल ड्राफ्ट ट्यूब होती है ये किस तरीके की होती है, यहाँ पे कम एरिया होता है, यहाँ पे ज़्यादा एरिया होता है, और इससे वेलोसिटी हमारी यहाँ पे जो ज़्यादा थी इधर पे वेलोसिटी कम हो जाएगी, और प्रेशर इसका क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो ये कोनिकल ड्राफ्ट ट्यूब होती है। कोनिकल ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में देखिए अभी पढ़ते हैं। दिस टाइप ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब कंसिस्ट ऑफ ए कोनिकल डिफ्यूजर विथ हाफ एंगल जनरली लेस देन इक्वल टू द प्रिवेंट द फ्लो ऑफ द सेपरेशन। देखिए जो हमारी कोनिकल ड्राफ्ट ट्यूब होती है उसमें जो कोनिकल एंगल हमारा होता है वो क्या होता है, 10 डिग्री से कम होता है। इसमें क्या होता है, ये 5 डिग्री तक होता है। ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला इधर का ये वाला एंगल, ये दोनों कितने कितने होते हैं, यहाँ से 5 डिग्री रहती हैं दोनों एंगल, है ना। तो ये दोनों 5 डिग्री होती हैं। इसका उपयोग कब करते हैं हम, जब यूजली लो स्पेसिफिक स्पीड में करते हैं। जैसे लो स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन हो गए, वर्टिकल शाफ्ट टरबाइन हो गए, फ्रांसिस टरबाइन इस केस में करते हैं, और इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, 90% तक होती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, सिंपल एल्बो टाइप। एल्बो टाइप में क्या रहता है, ये रेक्टेंगुलर टाइप में रहती है एल्बो टाइप की, और यहाँ पे इसमें क्या रहता है, यहाँ पे सर्कुलर इनलेट रहता है, और इलिप्टिकल क्या रहता है, आउटलेट। इधर पे इनलेट होगा, ऊपर यहाँ पे ड्राफ्ट, यहाँ ऊपर यहाँ पे होगा, यहाँ से पानी टकराएगा टरबाइन की ब्लेड से, वापस यहाँ पे इनलेट होता है, और यहाँ पे नीचे क्या रहता है, यहाँ पे टेल रेस रहता है। ये क्या रहता है, एल्बो टाइप रहती है, जैसे हमारी कोहनी रहती है उसी शेप की रहती है, और पानी यहाँ से एंटर करता है, यहाँ से क्या हो जाता है, एग्जिट हो जाता है। उसके बाद देखिए सिंपल एल्बो टाइप ड्राफ्ट ट्यूब इज कॉमनली यूज ड्राफ्ट ट्यूब इन रिएक्शन टरबाइन। ये भी फ्रांसिस टरबाइन केस में यूज़ होती है, और ये क्या करती है, काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में चेंज करती है। एल्बो शेप में ये रहता है कि इसका सर्कुलर इनलेट रहता है और एलिप्टिकल आउटलेट रहता है। इसकी सिंपल डिज़ाइन होती है, और इसको बनाना भी क्या होता है, आसान होता है। साथ में ये एफिशिएंसी को भी इंक्रीज़ करती है, जो हमारा टरबाइन है उसकी जो एनर्जी लॉस को कम करके। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि मोडी स्प्रेडिंग ट्यूब होती है। मोडी स्प्रेडिंग ट्यूब में क्या रहता है कि एक इनलेट रहता है, देखो इसमें क्या रहेगा, यहाँ पे एक इनलेट रहता है, साथ में क्या रहती है, यहाँ पे 2 आउटलेट, यहाँ से भी वाटर निकलेगा और यहाँ से भी वो नीचे टेल रेस में चला जाता है। इसमें क्या रहता है, इसमें वाटर स्मूथली जाता है। इसमें टर्बुलेंस, इसमें क्या रहता है, जो टर्बुलेंस रहता है उबड़ खाबड़ पानी में, टर्बुलेंस की जो चांसेस होते हैं वो क्या रहती है इस टाइप की ट्यूब में, स्प्रेडिंग ट्यूब है क्योंकि, तो क्या रहती है इसमें ये कम होते हैं इसकी चांसेस। साथ में स्प्रेडिंग ट्यूब है तो वाटर स्प्रेड होके जाता है, इनलेट एक जगह से होगा, आउटलेट क्या होता है 2 जगह से होता है मोडी स्प्रेडिंग ट्यूब में। इसके बाद देखिए मोडी स्प्रेडिंग ट्यूब इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब यूज्ड इन टरबाइन इन हाइड्रो पावर प्लांट्स। ठीक है ना, इट इज़ डिज़ाइन टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द वाटर फ्लो बाय रिड्यूसिंग द टर्बुलेंस। सबसे मेन बात यह है कि इसमें जो टर्बुलेंस होता है वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है ना। इससे क्या होता है, जो डिस्चार्ज होता है वो क्या रहता है, स्मूथ रहता है। बाकी सारी जो ट्यूब्स हैं सारे का काम क्या है, काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में चेंज करना, वो तो काम करेगी ही। तो एज द वाटर मूव्स थ्रू द वाइडिंग ट्यूब द वेलोसिटी डिक्रीजेज एंड द प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है।
स्प्रेडिंग ट्यूब में जो स्प्रेडिंग ट्यूब होती है, इसकी स्प्रेडिंग डिज़ाइन से क्या होता है, इनलेट एक और आउटलेट क्या रहती है, दो। इसकी स्प्रेडिंग डिज़ाइन से हमारा क्या होता है कि एनर्जी लॉसेस क्या होती हैं, टर्बुलेंस के कारण कम से कम होते हैं, और इससे क्या होती है, इसकी इफ़िशियंसी और अधिक होती है स्प्रेडिंग ट्यूब में जब हम यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट है हमारी एल्बो ड्राफ्ट ट्यूब विद सर्कुलर इनलेट एंड रेक्टेंगुलर आउटलेट। यहाँ पे जो इनलेट है, यहाँ पे जो इनलेट है वो कैसा है, हमारा सर्कुलर है, और आउटलेट हमारा क्या होता है, इसमें रेक्टेंगुलर होता है। एल्बो ड्राफ्ट ट्यूब विद सर्कुलर इनलेट, मतलब इसमें जो इनलेट होता है वो रहता है सर्कुलर, और जो टेल रेस में पानी जाता है वो कैसे, वहाँ पे कैसा रहता है, ये रेक्टेंगुलर आउटलेट रहता है। इसमें का ड्राफ्ट ट्यूब हैज़ एन एल्बो शेप मीनिंग इट बेंड्स एट एन एंगल ऑफ टू डायरेक्ट द वाटर फ्रॉम द टरबाइन टुवर्ड्स द टेल रेस, है ना। आउटलेट, क्योंकि इसमें आउटलेट क्या होता है, हमारा रेक्टेंगुलर होता है, तो इसके कारण क्या होता है, डिस्चार्ज जो होता है वो बेटर होता है कंपेयर टू सर्कुलर आउटलेट या एलिप्टिकल आउटलेट से ज़्यादा अच्छा हमारा क्या रहता है, रेक्टेंगुलर जो हमारी रहती है ये ड्राफ्ट ट्यूब, उसमें आसानी से और अच्छे ढंग से वाटर क्या रहता है, फ्लो होता है कहाँ पर, टेल रेस की तरफ। रेक्टेंगुलर जो हमारा रेक्टेंगुलर आउटलेट होता है, इट हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द फ्लो यूनिफॉर्मली। इसमें भी क्या रहता है, हमारा वाटर जो है डिस्चार्ज अब होता है यूनिफॉर्मली फ्लो करता है, मतलब एक समान गति के साथ हमारा क्या होता है, वाटर फ्लो होता है, जैसे स्प्रेडिंग ट्यूब में होता है। तो ये हमारी ड्राफ्ट ट्यूब टॉपिक था, और इसमें ड्राफ्ट ट्यूब होती क्या है, इसका यूज़ किस लिए करते हैं, टाइप्स ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब बहुत आता है, टाइप्स ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब में इसकी कंस्ट्रक्शन भी आती है। तो कंस्ट्रक्शन में यही बताना है कि कोनिकल में सर्कुलर इनलेट रहता है और फिर आउटलेट रहता है ना, ये सारी चीज़ें बताना है। सिंपल एल्बो टाइप का बताना है, और मोड स्प्रेडिंग में एक इनलेट और दो तरीके से आउटलेट होता है, और जो हमारी रेक्टेंगुलर होती है वो सर्कुलर इनलेट और रेक्टेंगुलर आउटलेट होता है। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है। आपको मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाली वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।